शुक्रिया नगर अध्यक्ष जी। आज की इस नगर की बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और साथियों, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि वक्त की कमी है और अभी दो लोग मुकर्रर और हैं जिनकी बातें हम लोगों को सुनना है। सबसे पहले तो मैं नगर अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि आपने मीटिंग बुलाया, और मेरा सुझाव ये है कि महीने में कम से कम एक बार मीटिंग ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की मीटिंग होने से नया जोश पैदा होता है और नया उत्साह पैदा होता है। दूसरी जो आज की मीटिंग की ख़ास बात है कि मैं आज नौजवान लड़कों को ज़्यादा देख रहा हूँ और चुनाव यही लड़ते और लड़ाते हैं, तो इसके लिए भी बधाई है कि अगर ये नौजवान बच्चे आगे अगर आते हैं और अगर चुनाव की कमान संभालते हैं तो लड़ाई का रुख बहुत आसान हो जाता है। तो दो ख़ास बातें हुई। अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, इस सरकार को कितना बदलना ज़रूरी है ये मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है। हर तरह का जुल्म और नाइंसाफ़ी चरम पर है और जितना भी हो सका इन्होंने जुल्म किया। समाजवादी पार्टी ने 2006 में बुनकरों के लिए पासबुक बनाया था, सबसे पहले इसको ख़त्म किया। 4 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं सरकार के पास, कम से कम 100 बार लखनऊ में गया हूँगा, 100 बार से कम नहीं गया हूँगा, और अनगिनत मीटिंगें हुई सरकार के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, सबके साथ। कभी यस होता है, कभी नो होता है, कभी हाँ होता है, कभी ना होता है, और आज फिर वो मामला लटका हुआ है। हालांकि एक आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से कि जो बुनकर हैं बुनकरों को परेशान न किया जाए, और जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार की बुनकरों से न वसूली की जाए, न उनका कनेक्शन काटा जाए। लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पे मैं ये सुन रहा हूँ, हालांकि हमारे मऊ में इस तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है, लेकिन मऊ के अलावा दूसरी जगहों पे मैं बहुत शिकायतें सुन रहा हूँ कि कनेक्शन काटा जा रहा है, पैसे की वसूली की जा रही है। और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को जो जरी मशीन वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप पैसा जमा करिए, जबकि जो भी आदेश सरकार का हुआ है, नियम जो है वो सबके लिए एक है, अलग अलग किसी के लिए नियम नहीं है। और रोज़ तसल्ली दी जा रही है कि आज आदेश हो जाएगा, कल आदेश हो जाएगा। तो हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी पीछे पड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई आर्डर इस महीने में के आखिर तक कोई ना कोई आर्डर सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। और सरकार जो लास्ट मीटिंग हुई थी लखनऊ में, उसमें सरकार ने कहा कि जो बुनकरों का 72 रुपया है वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के उन्होंने 300 रुपया किया फी लूम। हम लोग उस पर भी राज़ी हो गए, मगर उसके बावजूद भी उसका जो आदेश जारी होना चाहिए वो आदेश आज भी जारी नहीं हुआ। तो अब देखिए क्या है। लेकिन ये कि हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने ये कह दिया कि सरकार अगर बनेगी तो बुनकरों का फ्लैट रेट पूरी तरह से पहले की तरह से बहाल कर दिया जाएगा। और ये बात कल मैं लखनऊ में था, तो कल मैंने वहाँ बात भी किया है नेताओं से और कहा है कि इसको आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करिए। अपना आपका जो मैनिफेस्टो आएगा चुनाव का, तो उसमें इसको शामिल करिए ताकि ज़ुबानी बात ना रह जाए। और दूसरी बात मैंने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए ये कही है कि जो एनआरसी में बहुत ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में ख़ास तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया गया कि बेकसूर मुसलमानों को जेलों के अंदर ठूंसा गया। यहाँ कम से कम 250-300 लोगों पे मुकदमा है, जिसमें आधे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेता होंगे और कार्यकर्ता होंगे, जिसमें मैं भी मुल्जिम हूँ और नगर अध्यक्ष हैं ये भी मुल्जिम हैं। और उसमें से बहुत सारे लोगों की यहाँ ज़मानत हो गई। एक हफ्ता पहले मैंने ज़मानत की अपनी बेल डाली तो मेरी ज़मानत खारिज हो गई यहाँ से। हम लोगों को, मुझको कोई छूता नहीं, मुझसे पुलिस वाले बार बार आते हैं कि ज़मानत करा लीजिए, तो मैं कहता हूँ भाई ज़मानत कराने का टाइम नहीं है मेरे पास, आप हमको पकड़ के बंद कर दिए, जेल में रहेंगे, फुर्सत से तब ज़मानत कराएंगे। लेकिन बाकी जगह पे जाके बहुत गाली गलौज और बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो जो लोग बचे हुए हैं जिनकी ज़मानत अभी नहीं हुई है, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो लोग ज़मानत करा लें, क्योंकि ज़मानत तो कराना ही पड़ेगा। तो वो लोग ज़मानत करा लें। और हम लोग सरकार ने, हमारी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बड़ा साफ लफ्ज़ों में कहा है कि एनआरसी के मुकदमे में जितने लोग फंसाए गए हैं वो सारे के सारे मुकदमात हमारी सरकार बनेगी तो वापस होंगे। तो इस सरकार बनने पर ये सारे मुकदमात वापस कराएंगे, और जो ट्रक हादसे वाला मुकदमा इंशाल्लाह वो भी वापस कराया जाएगा। अध्यक्ष जी से भी और अल्ताफ भाई, दो जिम्मेदार साथी और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, मैं सभी लोगों से ये बात कहूँगा कि ये दो बातें हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो मुकदमे हुए वो वापस हों, और दूसरा जो बुनकरों का फ्लैट रेट था पासबुक का वो बहाल हो। तो आज की इस मीटिंग में जो नेता यहाँ मौजूद हैं,
चाहे वो किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे नगर की कमेटी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे ज़िले की इकाई से ताल्लुक़ रखते हो, उन सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि इस बात को याद रखेंगे कि आने वाले दिनों में जब सरकार बनती है तो इस वादे को पूरा करने का ज़रूर प्रयास करें। हालात बेहतर नहीं हैं। अभी सलाम भाई ने बहुत डिटेल में जिन बातों की तरफ इशारा किया, मैं उधर नहीं जाना चाहता, और क्योंकि यहाँ दो तरह का नमूना देखा लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, एक बिहार का सैंपल देखा और उससे सबक सीखते हुए फिर बंगाल का सैंपल देखा और उसी पे अमल होगा। कहीं कोई भी नेता कहीं का भी आ जाए और मुसलमानों को मुसलमानों के नाम पे बरगलाने की कोशिश करें तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है, तो इसलिए अपने वोटों को बंटवारे से बचाना है और समाजवादी पार्टी को वोट देना है। उम्मीदवार कौन होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, हम लोगों को तो आँख बंद करके वोट देना है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को और उसको जिता देना है। इस बार जो हम लोग कमज़ोर हैं या थोड़ी थोड़ी बातों पे ज़्यादा जुल्म होता है, जैसे जितने लोग भी एनआरसी में हैं, अगर 250-300 लोग एनआरसी में हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें 100% नहीं तो 99% तो ज़रूर बेकसूर होंगे, जिनका कोई उस घटना से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये जुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका न चेयरमैन है, न आपका विधायक है, न आपका एमपी है। तो जब ये नेता होते हैं ना, तो कार्यकर्ताओं के पास बल होता है और सीना तान के जब नेता बात करता है जाके तो अधिकारी दबाव में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तो देखिए ना, पिछले 6 महीना के अंदर कम से कम 8 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है। एक छोटा सी घटना कोई होगी, बस मेरा नाम उसमें डाल देंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, मगर मुकदमा इतना लाद देंगे कि ज़िंदगी कट जाएगी, बुढ़ापा उसी में मुकदमा लड़ते लड़ते निकल जाएगा। तो आप सब लोगों से मेरी ये अपील है कि आने वाले चुनाव में सब लोग एकदम मुत्तहिद हो जाइए और जोश बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जोश जब होगा तो ज़्यादा पोल करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा अभी पोलिंग स्टेशन आपके बदले जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में बहुत अच्छी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, तो सब लोग अपने अपने इलाके में वोटर लिस्ट आ चुकी है, उसकी जांच कर लीजिए कि जिन लोगों का नाम गलत जगह पर है उसे दरख्वास्त डालिए और इस काम को करना बेहद ज़रूरी, क्योंकि कोई भी हर बार ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत नाराज़ है जनता, इनको पता चल गया है, इनकी जो LIO है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और सरकार बनने की कोई संभावना नहीं योगी की। तो अब ये सरकार बनाने के लिए कोई भी हरबा छोड़ेंगे नहीं और कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों को भी अड़ना है और डटना है कि हम लोग भी सरकार बनाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे और लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ मज़ीद और जोड़ के और मजबूत करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। जो लोग नए पार्टी में ज्वाइन किए हैं, चाहे बीजेपी से आए हों, चाहे और किसी भी पार्टी से आए हों, चाहे सोशल वर्कर रहे हों, वो आए हों, लेकिन इन लोगों के आने से ज़रूर हम लोगों को बल मिला है। अब इन लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि और भी जो दूसरे नौजवान हैं उनको भी जोड़िए और ज़रूरत पड़े तो किसी तरह की मीटिंग में लाकर उनको भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि जितने ज़्यादा नौजवान हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा कामयाबी हमारे हाथों के लिए आसानी होगी। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ एक मरतबा फिर नगर अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।